प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऑनलाइन क्लास है आपके लिए पहला। तो कल जो हमने पढ़ा था, हमने किताबें अभी हम किताबें नहीं गए हैं, अभी हम वो जो है उसकी आवाज़ें देख रहे हैं। कल मैंने आपको सिखाया था, वही हम रिपीट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। आज हम आवाज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहली आवाज़ ये, इसको उर्दू में ज़बर कहते हैं, यहाँ पे आ कहते हैं आ। अगर हम इससे लफ्ज़ बनाना चाहें तो ये बन गया, इस तरह लिखेंगे अलिफ लाम अल, दाल गा दग, सीन बे सब, यहाँ पे ये आ है ना, जीम लाम जल, वाव लाम वाल। इस तरह से आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। अब इसकी लंबी आवाज़ जो है वो है आ। ये इस तरह डालते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पहले लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, तो अगर बीच में इसको कहते हैं अंद आप मजमा तो वह ऐसे, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा आन, किसी चीज़ के बोले के चीज़ को लाने के लिए मैं कहूँगा ठूल आन, चाय आन, है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा जान, ये आ यहाँ पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे ये आ नहीं डालना है, ये आ, ये लंबी साउंड इस पे नहीं डालनी है। इसी तरह मैं ये लिखूंगा मान, मैंने मान लिखा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं डाला, लेकिन आवाज़ वही आ गई। तो ये छोटी आवाज़ आ और इसकी बड़ी आवाज़ ये आ। अब एक और ज़बर, ये एक हमज़ा ये ऊपर डाला जाता है, अलिफ के, इसको बोलते हैं अ। तो अ और रे बन जाता है अर। इसी तरह गाफ, इसके ऊपर अ डालते हैं, फिर रे नीचे डालते हैं गर। इसी तरह है नून, नून के ऊपर अ, नीचे रे नर। ये जे है अ, जीम जज। इसी तरह है ये गाफ है, इसके ऊपर अ, जीम गज। इसी तरह आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। अ जो है इसकी लंबी आवाज़ जो है वो है अ, इस तरह, इनकी ऐसे डालते हैं अ। ये अगर है तो अगर हम इसको ये वाला डालेंगे तो ये बन गया, है ना। ये बन गया गर, ये बन गया न, है ना, ये अलिफ के ऊपर आता है ना। चर मजबूरी है, आपको कश्मीरी उर्दू में पढ़ाना पड़ता है। ये हो गई 4 ज़बर, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब हम जरा आगे जाएंगे। अब मैंने रिपीट किया यहाँ पे, आप एक अपनी कॉपी सामने रखना और इसको इसी तरह से कॉपी पे लिखना। अब यहाँ पे है जेर, ये नीचे आती है ए, मिसाल के तौर पर ए, है ना। ये ठिल, ये गिल, जितने भी अल्फाज आप बना सकते हैं, निब, चिल, है ना। ई, इसकी भी लंबी साउंड है ई, है ना। या इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिखा जाता है। अगर बीच में हो तो इस तरह, आखिर पे हो तो इस तरह। मिसाल के तौर पर अगर मैं टीवी लिखूँ, ये टी वी, इसकी ये साउंड आ गई ई। अगर मैं ते ये लिखूंगा, ते ये लाम, उर्दू में आप पढ़ेंगे तेल, लेकिन यहाँ पे ई पड़ता है तो तिल बन जाता है ना। चील, ये देखिए, है ना। मील, टीन, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह है ई। अभी आपने ऊपर एक हमजा देखा था, अब नीचे है, ये इस तरह नीचे आता है, बोलते हैं इसको उ। तो मिसाल के तौर पर ये हम कहेंगे, ये हो गया ज, है ना, ये हो गया कुर, है कि नहीं है। ये हो गया दर, कुत्ते को बोलते हैं ना दर, है ना। इसी तरह जितने भी अल्फाज आपके जहन में आएंगे आप इसको बना सकते हैं। अब इसकी लंबी आवाज़ भी है इसी तरह, लेकिन नीचे आता है ऐसे। ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं तुर लिखूंगा, ये देखिए, इसकी मैं यहाँ पे लंबी आवाज़ डालता हूँ, ये तुर बन गई, है ना, तुर बन गई। इसी तरह असुइत, यानी कि जितने ऐसे हैं नीचे इसकी लंबी आवाज़ आ जाती है उ की। अब आपने अभी क्या सीखा, पहले सीखा आ, फिर आ, फिर उ, फिर
है ना। अब आपने ये सीखा ई, और यानी कि ये 4 ज़बर हैं और ये 4 ज़ेर है कि नहीं है। तो इन 4 की आप प्रैक्टिस करना घर में, अपनी कॉपी पे मेंटेन करना। कल इंशाल्लाह हम इसके आगे जाएंगे, फिर किताब पे जाएंगे, क्योंकि जब आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी तरह जानकारी होगी कि कौन सी निशानी कहाँ पे लगती है, तभी आप आगे इसको कश्मीरी पढ़ सकते हैं। क्योंकि 2 साल से आपने ये सीखा ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।